नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान की परिभाषा को कृष्ण समझा रहे हैं। दान देना एक कर्तव्य है। जब जहां पर जिस वस्तु का अभाव हो, उसी वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने को ही दान कहा जाता है। जिसको जिस वस्तु की जरूरत है, अगर उसे वो देंगे तभी तो उसका भला होगा। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ और भिक्षुक को अन्न, वस्त्र और औषधि दी जानी चाहिए। इरादा जरूरतमंद की जरूरत पूरा करने का होना चाहिए दोस्तों। जब ऐसा होता है तो वो दान सात्विक कहलाया जाता है। सात्विक दान करते हुए उपकार की भावना, जैसे कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दृश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। जो दान क्लेश पूर्वक यानी कि परेशान होकर किया जाए, जैसे आजकल चंदे आदि में धन दिया जाता है, उस तरह का दान राजसिक कहलाता है। अगर फल को दृष्टि में रखकर, जैसे कि मैं ऐसा दान करूंगा तो मुझे वो फायदा होगा, मान बढ़ाई मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, लाभ की प्राप्ति होगी, ऐसे दान को राजस दान कहा जाता है। देने में अगर लेने का भाव आ जाए कि दान के बदले में आपको नाम, लाभ या प्रतिष्ठा मिलेगी, तो वो कभी भी सात्विक दान नहीं कहलाया जा सकता। अरे दान तो खुश होकर करने वाली वस्तु है दोस्तों। क्लेश या जबरदस्ती किया गया दान राजसिक ही माना जाता है। अदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। जब जहां जिस वस्तु की जरूरत न हो, वहां पर वो ही वस्तु ऐसे इंसान को दी जाए तो वो दान तामसिक माना जाता है। अगर आप चोर को दान देते हैं तो उसका क्या प्रयोजन हो सकता है? जिस दाम में सत्कार नहीं है, यानी कि बिना सम्मान के जब किया जा रहा है, तब वह दान तामसिक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुपात्र को यानी कि बुरे आदमी को दान देने से खुद देने वाला ही नष्ट हो जाता है। इसलिए तामसिक दान बहुत ही बुरी चीज है। हमारे अपने जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, जब बिना सम्मान, बिना जरूरत हम गलत लोगों को दान देते हैं। वो तामसिक दान ही होता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। यज्ञ, दान और तप को सद्गुण संपन्न बनाने के लिए, यानी कि यज्ञ, दान और तप को सभी गुणों से संपन्न करने के लिए 3 तरह के निर्देश दिए गए हैं। ओम, तत् और सत, ये तीनों सच्चिदानंद घन ब्रह्म के नाम हैं। निर्देश उसको कहा जाता है दोस्तों, जिससे कि कोई वस्तु बतलाई जाती है। यज्ञ, दान और तप को बताने के लिए ब्रह्म के इन 3 नामों का इस्तेमाल किया जाता है, और वे हैं
ओम, तत् और सत। इसके पीछे भी वजह है दोस्तों, क्योंकि सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि ओम, तत् और सत से ही रचे गए। ओम, तत् और सत उस ब्रह्म की तरफ इशारा करते हैं और उनका संकेत भी देते हैं। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम्। ओम, तत् और सत की महिमा बताते हुए कृष्ण समझा रहे हैं कि यज्ञ, ब्राह्मण और वेद ओम से ही पैदा हुए हैं। यही वजह है कि वेद मंत्रों का उच्चारण ओम से शुरू किया जाता है। श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम यानी कि परमात्मा के नाम के उच्चारण करके ही आरंभ होती है। ओम शब्द की बहुत बड़ी महिमा है। इसे नाद स्वर, ब्रह्मनाद यानी कि बिग बैंग के समय होने वाली ध्वनि भी कहा गया है दोस्तों। ओम ही हमारी सबसे बड़ी सच्चाई है। ओम ही हमारी आत्मा है। तदित्यनभिसंदाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। ओम, तत् और सत को समझाते हुए कृष्ण इस श्लोक में तत् के बारे में बता रहे हैं। तत् का अर्थ होता है वह, यानी कि वह परमात्मा ही सब कुछ है। तत् शब्द परमात्मा के लिए समर्पण सूचक है, अर्थात आप अपने सारे कर्म, सारे कर्तव्य, अपनी पूजा, अपनी श्रद्धा तत् यानी कि परमात्मा को ही समर्पित करें। तत् का अर्थ ये सब उसी का है। जो सब कुछ उसी का है तो सब कुछ जाएगा भी उसी को ना दोस्तों। इसी भाव को मन में रखते हुए और फल को न चाहते हुए श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ, तप और दान करते हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्य तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। जो सच है, सत्य है, वो हमेशा के लिए होता है। सत्य कभी बदलता नहीं। बात को कितनी भी घुमाई जाए, फिराई जाए, फिर भी सत्य तो सत्य रहता है। इसी सत्य को कृष्ण समझा रहे हैं कि ये क्या होता है। सत्य परमात्मा का ही नाम है, जो सत्य भाव में, श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा से बड़ा सच और है भी क्या? कुछ भी तो नहीं। जब भी कोई अच्छा काम, उत्तम कर्म किया जाता है तो उसमें भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सच के लिए जो भाव है वो ही सत है। इसीलिए आप सच का सम्मान करना सीखिए दोस्तों। सच को अपने हिसाब से बदलिए मत। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्यवाभिधीयते। जब परमात्मा सबसे बड़ा सच है तो उसको प्राप्त करने के लिए जो काम किए जाते हैं, उत्तम कार्य, वो भी सच ही हुए ना। यानी कि यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति होती है उसे भी सत्य ही कहा जाता है। यज्ञ, तप और दान ऐसे कार्य हैं
जो परमात्मा तक आपको ले जाने का काम करते हैं। इसीलिए उनसे होने वाली स्थिति सत होती है। सच्चे मन से यज्ञ या तप या दान जब भी किया जाता है, अपने हर कर्म को उसी परमात्मा को सौंप दिया जाता है। कर्ता खुद को न मान, अपने पर घमंड किए बिना जब आप परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं तो वो सत ही कहलाता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। जिस काम को करने में झूठ शामिल हो तो उस काम का अंत क्या सच हो सकता है? जहां नींव झूठी हो वहां क्या ऊंचाई सच्ची हो सकती है? कभी नहीं। काम हो, रिश्ते हो, पूजा अर्चना हो, आपका आधार असत्य नहीं हो सकता। जब यज्ञ या तप या दान किसी फल के इरादे से लोभ की वजह से किया जाता है, जब काम करने में श्रद्धा नहीं होती और मंतव्य कुछ और ही होता है, तो इस तरह के सारे काम, सारी क्रियाएं सब असत कही जाती हैं। सत से ठीक उल्टा होता है असत। ऐसे झूठे काम न तो इस लोक में लाभदायक होते हैं और ना ही मरने के बाद। सत और असत के भेद श्रद्धा की परिभाषा को समझते हुए खत्म होता है हमारा ये 17वां अध्याय। सात्विक, तामसिक और राजसिक सब इन 3 गुणों का ही खेल है दोस्तों। इन तीनों को समझकर आप अज्ञान से ज्ञान में आ सकते हैं। इन 3 गुणों को आप आसान मत समझिएगा दोस्तों, आपकी हर समझ पर ये भारी पड़ सकते हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।